नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ठाकुर, मैं एक शराबी। ईश्वर की हाय कृपा। ठाकुर। हाय हाय ठाकुर एवरीबॉडी। भाई। हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की कृपा, अल्कोहल एनोनिमस का कार्यक्रम, फेलोशिप, स्पॉन्सर की मदद और परिवार का साथ। एक एक दिन के हिसाब से शराब के पहले घातक गुण से दूर हो। कोई नया भाई जुड़ा हो या कोई भी भाई संघर्ष कर रहा है तो आशा देता हूँ कि बिगड़ शराब के जीवन जिया सकता है एक एक दिन के हिसाब से। सुखी, समाधानी और आनंदमय जीवन। मेरे स्पॉन्सर हमेशा मुझे बोलते हैं, ठाकुर भाई, हमारा जो कार्यक्रम है ना वो आनंदमय जीवन जीने का। और दोस्तों, ये हमारे जो अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम ही है। दोस्तों, मैं अभी अपने लिए भगवान से कभी कुछ प्रार्थना करता नहीं। मेरी वाइफ भी नहीं करती है। मेरी वाइफ भी जब सुबह शाम दोनों टाइम अपनी प्रार्थना करती है, वो बोलती है मैं क्या मांगू भगवान से, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। और जब तुम्हारा पीना था तब मुझे थोड़ा सा लगता था भगवान क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों 3 अगस्त 99 को मुझे मैसेज मिला था। और पहली मीटिंग में जब गया तो करीब 4 अनुभव या 5 अनुभव मैंने सुने, मुझे आज याद नहीं है, तो 2-3 लोगों का तो मुझे याद है। और उन्होंने जब बीमारी के बारे में बताया और उन्होंने बोला सुबह 5 बजे उठ के पौना बोतल पीना पड़ा, उतारा लेना पड़ा, और कई चीजों तो मेरे जीवन में ये सब घटा नहीं था। और पहली मीटिंग में मुझे लगा यार मैं तो इनकी तरह नहीं पीता हूँ यार, शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं है। फेलोशिप में आने से पहले मुझे लगता था शराब मेरा प्रॉब्लम है, और शराब बंद करने के लिए मैंने 2 साइकिट्री का ट्रीटमेंट लिया था, जगह चेंज किया था, बहुत सारी कोशिशें किया था जो एक शराबी करता है, मैंने किया था। और मुझे लगता था मैं लाइलाज हूँ। लेकिन जब मैं फेलोशिप का मैसेज मिला तो पहली मीटिंग में मुझे लगा यार मैं इनके जैसा नहीं हूँ, उतारा नहीं लिया, पौना बोतल कभी एक टाइम में पिया नहीं। मेरा प्रॉब्लम शराब नहीं, मेरा प्रॉब्लम है मैं ऑफिस बराबर नहीं जाता। अब एक काम करूंगा, कंट्रोल से पीऊंगा और ऑफिस बराबर जाऊंगा। और मीटिंग से आया अपने भाईंदर में, और देशी बार में जाके एक क्वार्टर 50 ग्राम पिया और घर पे गया, और दूसरे दिन ऑफिस गया। दूसरी मीटिंग मेरी कांदीवली किया। दूसरी मीटिंग किया। उस दिन मेरे एक भाई ने अनुभव बोला कि आज के दिन नहीं पीता हूं तो मुझे दूसरा दिन अच्छा जाता है, हल्का महसूस होता है। वो मेरे साथ घटता था। और उसी दिन बुधवार के दिन मैं बिगड़ शराब के घर पे गया। तीसरी मीटिंग गुरुवार, चौथी मीटिंग शुक्रवार, और पांचवी मीटिंग रविवार को। हमारे एरिया में रविवार की मीटिंग चलती थी 10 बजे। मीटिंग लिस्ट में नाम नहीं था, कुर्ता कुर्ता पाजामा पहन के मैं निकला, मीटिंग में जाके बैठा, मीटिंग चालू था। बर्थडे मीटिंग थी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था बर्थडे मीटिंग था। भाई शराब के बारे में अपना अनुभव बोल रहा है, औरत के पर्स से चोरी किया, ये किया हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वहां जो एक बंदा बैठे थे भाई, हमारे सत्यनारायण भाई थे, वसई के ओल्ड टाइमर, जो अभी उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। आज के दिन में सुपारी के टुकड़े से उधर, वो बात मेरी अंतरात्मा को ऐसा टच हुआ। मैं बोला यार ठाकुर, तेरे को भी ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर एक दिन शेयर करना है कि सुपारी के टुकड़े से दूर है। और वहां वेफर केक बांटा गया, और मेरे दिमाग में आया यार ठाकुर, तेरे को तो जाके शराब पीना है, और कुछ खाने के बाद शराब पिएगा तो किक बराबर नहीं आएगा, और खाली पेट पिएगा तो किक बराबर आएगा। और मीटिंग छोड़ के मैं चला गया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, पता ही नहीं कि किसी के बोलने से मेरी शराब बंद होगी क्या। और मैंने छोड़ दिया, मैं अभी एक काम करूंगा, कंट्रोल से पीऊंगा और काम पे बराबर जगह। मैंने कोशिश किया। लेकिन दोस्तों, 3.5 महीने के बाद ऐसा कुछ अचानक हुआ। 4 दिन मुझे लगातार डांडी मारनी पड़ी, ऑफिस नहीं गया। और हमारे यहाँ रूल है, आप 4 दिन लगातार ऑफिस नहीं जाओगे तो मेडिकल से फिट लेना पड़ता है डॉक्टर से। और जब मैं डॉक्टर से फिट लेने को गया, पता नहीं मेरे मेडिकल ऑफिसर को किसी दोस्त ने मेरे को जाके बोला क्या क्या नहीं किया, मेडिकल ऑफिसर मुझे फिट नहीं दिया। उसने मुझे बोला अभी तुमको 3 महीने के लिए एडमिट किया जा रहा है। तो मैं भी थोड़ा डर गया था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, सर मैं दिवाली वाली कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एडमिट हो जाता हूँ। और ये 99 की बात है दोस्तों, 15 नवंबर 99 को मुझे एडमिट होने जा रहा था। और 13 नवंबर 99 को मेरे मन में एक विचार आया कि ठाकुर शराब तो बंद करना है, अभी 2 दिन के बाद एडमिट हो जाएगा, तो जाते जाते 2 दिन तो अपने परिवार को खुशी देते जा। 13 तारीख की रात को मैंने शराब नहीं पिया, 14 तारीख को दिन में नहीं पिया, और 14 तारीख को रात को एक क्वार्टर लेके आया। मैं वाइफ को बोला मैं छोटे छोटे पैक बनाता हूँ, खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ, और सुबह एडमिट हो जाऊंगा। और मैं लाके पी रहा था थोड़ा सा, इतने में मेरा एक दोस्त है, मेरी बेटी ने कुछ वो दोस्त को इशारा किया, उसने मेरा क्वार्टर गिलास सब उठा के फेंक दिया। और मुझे कसम दिया, तुमको मेरा कसम, कि तुमको अभी बाहर नहीं जाने का। पता नहीं भगवान की कुछ ताकत थी, मैं बाहर नहीं गया दोस्तों। और 15 नवंबर 99 को मैं एडमिट होने के लिए गया दोस्तों। मैं जब एडमिट होने के लिए गया, एक रूम में मुझे रखा गया, तो उधर एक हायर पावर का फोटो था। पता नहीं शाम का समय था, मेरी आंखों में से आंसू थे, और मैं भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान जिस पर्पज से आपने मेरे को एडमिट किया मेरी मदद करना, मुझे सिगरेट और शराब से दूर रखना। और 16 नवंबर को मेरा शादी का साल गया, तो मन में एक विचार था कि यार शराब पी के सबसे ज्यादा तकलीफ किसको दिया, तो मेरा मानसिक तकलीफ तो वाइफ को हुआ ही था। मेरे पिताजी को भी मालूम था, मेरी मम्मी को मालूम नहीं था मैं किस तरह से पीता हूँ, क्या मेरी बिल्डिंग में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं था। और ऐसे करके मैंने भगवान से प्रार्थना किया। दूसरा दिन से वहां धीरे धीरे मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ, तो जैसे हम जिसको रिहैब बोलते हैं ऐसा मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ धीरे धीरे।
धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक बात बैठने लगी, इधर बोलते हैं ना विलिंगनेस तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थी मेरे अंदर, जब भी तो मैं साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास इधर उधर जा रहा था। धीरे धीरे एक बात मेरे दिमाग में पहला 100% बैठ गई कि ठाकुर अगर शराब से दूर रहना है तो यही एक फार्मूला, वन डे टाइम अल्कोहल इनोमस के बाद दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। और धीरे धीरे दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट चालू था, मुझे वहां प्रोग्राम लेने का भी मौका मिला। दोस्तों मन में कई विचार थे, मैं फादर के साथ बैठता था, रात को 2-2 घंटे तक बैठता था, बातचीत करता था दोस्तों। और धीरे धीरे मुझे 99 डेज में वहां एडमिट था और मुझे वहां 5 कदम करने को फादर के साथ ही मिल गया। हमको 12 बीड़ी मिलती थी पीने के लिए, जब मैं लास्ट लास्ट में डिस्चार्ज का समय था बीड़ी पीता था। और मन में एक विचार आता था, यार अभी तू डिस्चार्ज होएगा, 7-8 महीने तुझे पगार नहीं मिलेगा, जवाबदारी है, 3 बेटियां हैं, पत्नी है, विल्स पीने का आदत है, मैं विल्स पीता था वो जमाने में। अभी विल्स 30 रुपए का पैकेट आता है, 2 पैकेट विल्स लगता है 60 रुपीज का, कैसे मैनेज करेगा क्या है। और यहाँ बोला जाता था जो भी प्रॉब्लम है भगवान को दे दे, और मन में लगता था क्या भगवान को दे दू। लेकिन दोस्तों वहां से 22 फरवरी 2000 को मैं डिस्चार्ज हुआ, और मुझे बोला था ठाकुर तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता ये फेलोशिप का, इसको पकड़ के रखोगे तो शराब से दूर रह के अच्छा जीवन जियोगे, दूसरे रास्ते पे जाओगे तो वापस शराब आ जाएगी, और वापस शराब हाथ में आई या तो जवानी में मरोगे या पागल बनोगे। और थोड़ा बहुत पागलपन मैंने भोगा था। और 22 फरवरी 2000 को मैं डिस्चार्ज होने के बाद घर पे 2 दिन मैंने आराम किया, और 24 फरवरी को मैं मेरे ऑफिस निकल गया। मैं चलो अभी फिटनेस लेके अपन ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। फिटनेस लिया, मेरे ऑफिस में गया, मेरे बॉस ने मुझे पूछा, तो मैंने बॉस को बोला कि सर ये जो हमारा जो मुझे ट्रीटमेंट सेंटर में भेजा गया था, ये आत्म परिवर्तन का प्रोग्राम, ये 99 डेज में मुझे एक बात समझ में आ गई कि भैया ये खाली शराब से दूर रहने का प्रोग्राम नहीं है, ये जीवन परिवर्तन का प्रोग्राम है, पूरी तरह से आत्म परिवर्तन का प्रोग्राम है। और मैंने वहां देख भी लिया था, एक बार का शराबी मरते दम तक शराबी। एक भाई ने 5 साल के बाद कोशिश किया, वापस पतन हुआ। एक भाई का 15 साल के बाद कोशिश किया, वापस पतन हो गया। एक भाई ने 23 साल के बाद कोशिश किया, वापस पतन हो गया। और बिग बुक में तो दिया था, बिग बुक पढ़ने को मिलती थी, बिग बुक में दिया था एक बिजनेसमैन ने 25 साल तक शराब से दूर था, उसके बाद कोशिश किया, और कई बार हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका देहांत हो गया। और 24 फरवरी को फिट लेके मैं मेडिकल में वहां गया, तो मेरे दोस्तों ने बोला ठाकुर भाई तुम गया नहीं अकाउंट्स में अपना कुछ पैसा अटकेला है ना, वो पैसा तुमको मिल जाए। और मैं गया, कुछ मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट का चेक मिला, और मैं भगवान का आभार माना। मैं बोला ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, और वो चेक मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में डाला। उसी दिन मैंने मीटिंग भी किया। मीटिंग करने के बाद जब हम लोग निकले, एक ओल्ड टाइमर थे जिनके साथ में शुरुआत में 2-3 मीटिंग किया था, हमारे सीताराम भाई थे बॉम्बे के, भगवान उनकी आत्मा को शांति दी, अभी कुछ समय पहले देहांत हुआ। वो मुझे मिले मीटिंग के बाद, हम जब निकले, बोला ठाकुर भाई तुम अच्छा हो ये फेलोशिप में वापस आ गए। मैं बोला सीताराम भाई, भाई मुझे प्रोग्राम मालूम पड़ गया क्योंकि मैंने 3.5 महीने का रिया किया। वो सीताराम भाई बोले ठाकुर भाई तुमको 3.5 महीने में प्रोग्राम मालूम पड़ गया, मुझे 9 साल हो गए ये फेलोशिप में आके, तो भी मैं सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ, एक मीटिंग करता हूँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ, फेलोशिप का सहारा लेता हूँ, तब जाके शराब से दूर रहता हूँ। तो सीताराम भाई की बात आज भी बात मेरे दिमाग में बैठी है दोस्तों। मैं भी एक एक दिन के हिसाब से मीटिंग करने लगा। मैं शिफ्ट ड्यूटी में काम करता था, एक शिफ्ट में मेरी मॉर्निंग ड्यूटी होती थी, 6:30 बजे मेरा ड्यूटी टाइमिंग रहता था। मैं सांताक्रूज में, मेरे घर से करीब 1.5 घंटा लगता था मुझे ऑफिस पहुंचने में। तो 6:30 बजे मैं ड्यूटी ज्वाइन करता था, 2:30 बजे छूटता था। सेकंड शिफ्ट में मैं 1:30 बजे मेरा रहता था, और रात को 8:45 बजे छूटता था। तो मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में तो मीटिंग मिलता था। हमारे एरिया में जब 3 मीटिंग थी, 3 मीटिंग पे थोड़ा आजू बाजू में हम लोग मीटिंग करते थे। और मैं शुरू से इन्वॉल्व हो गया ये में दोस्तों, क्योंकि मेरे को इधर बोला था शुरुआत में स्टिक विद द विनर। तो मैंने मेरे ओल्ड टाइमर को पूछा भी था, यार मैं कैसे पहचानू कौन विनर है कौन लूजर है। तो मेरे ओल्ड टाइमर ने मुझे बड़े अच्छे ढंग से मुझे सिंपल उसमें बताया कि ठाकुर जी, जो बंदा जैसा शेयरिंग करता है वैसे ही जीवन जीता है क्या, उसका ए में, फेलोशिप में, परिवार में, अपने वर्क प्लेस में, हर जगह उसका वैसे ही जीवन है क्या, और वही असली विनर है। तो मैंने भी कुछ अच्छे दोस्तों का साथ पकड़ा, उनके साथ आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे करते एक एक दिन के हिसाब से मेरा इन्वॉल्वमेंट चालू था, और मेरे को शुरुआत में हमारे ग्रुप में 12 स्टेप कॉल आ गया। तो वो 12 स्टेप कॉल था, उसका कंडीशन भी ऐसा था कि उसको बिगर एडमिट के काम नहीं चलेगा। अभी विचार चल रहा था कौन जाएगा कौन जाएगा, मैं बोला मैं जाऊंगा। और एक हमारा नाला सोपारा करके एरिया है, वहां से कोल्टामर ने बोला तुम इसको ऐसे ऐसे वसई में ले आओ हॉस्पिटल में, मैं वहां मिलूंगा, वहां तक तुम कोई लेके आओ। तो यहाँ से मैं अपने पॉकेट में 2,000 रुपए डाला, घर से निकला, उसको लिया जिसको प्रॉब्लम था, उसका भाई, और हम लोग गए। और वहां वो ओल्ड टाइमर भी मिल गए जिन्होंने बोला था मैं वहां मिलूंगा। और जाके मैंने एडमिट किया, काउंटर पे पैसा भी उनके पास नहीं था, मैंने ही दिया और एडमिट किया। और उसके बाद जब हम लोग अल्कोहलिक वार्ड में गए ना, मेरे साथ जो ओल्ड टाइमर था ना, उसको वहां के शराबी जो देख रहे थे ना,
मराठी में बोल रहे थे, अंकल कसा है तुम्ही, अंकल आप कैसे हो। और वो चेहरे पे खुशी थी ना उस शराबियों को, दूसरे शराबी को देख के जो शराब से दूर था, उसने मुझे बहुत एकदम ऐसा मेरे को आनंदित कर दिया। मैं बोला यार देखो, ये मेंबर को कितना प्यार और मिल रहा है इधर, और कैसा इसको रिस्पेक्ट मिल रहा है। और उसके बाद बॉस तो मैंने वो एडमिट करने के बाद उसी समय मेरे ऑफिस में भी एक बंदा था जो काम पे बराबर नहीं आता था। और मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई थी, भाई ये जो काम पे नहीं आ रहा है, एयर इंडिया का हमारा इतना अच्छा जॉब है, ज्यादा कोई मगजमारी नहीं है, और ये काम पे नहीं आ रहा है, तो इसके जीवन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। या तो किसी औरत लड़की का लफड़ा होगा, या जुए का होगा, या शराब का होगा, कोई ना कोई तो एडिशन होगा। मैंने उसके साथ बात की, अपने अनुभव शेयर किए, लेकिन उसने मेरी बातों को मजाक में उड़ा के छोड़ दिया। मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ समय के बाद वो 15-20 दिन ऑफिस नहीं आया, और मुझे लगा अभी उसके घर पे जाना चाहिए। मैं उसके घर पे जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक मुझे फोन आया कि ठाकुर भाई मैं मेडिकल में आया हुआ हूँ, और मेरे को आत्महत्या का विचार आ रहा है। आप एक काम करो, जिधर आप एडमिट था उधर एडमिट कर दो, मैं अपनी माँ के साथ है। मैं मेरे मेडिकल में गया, मेडिकल में बातचीत किया, मैं बोला एडमिट करने की जरूरत नहीं, अपन डॉक्टर के पास चलते, फिटनेस लेते, और फिर अपन ए का मीटिंग करेंगे। मैं मेरे मेडिकल ऑफिसर के पास उसको लेके गया। मेडिकल ऑफिसर फिट देने को तैयार नहीं थे। जिस डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया था उन्हीं के पास में गया, वो फिट देने को तैयार नहीं थे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, वो बोलने लगे कि सुधर के दिखाओ। मैं बोला सर, सुधरने का तो मैं अभी क्या बोलूं आपको, ये तो हम मीटिंग में ले जाएंगे और एक एक दिन के हिसाब से कोशिश करेंगे। ये थोड़ा ड्यूटी भी करेगा, एक का भी में भी जाएगा, तो थोड़ा इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और थोड़ा अपना समय कहीं ऑफिस में भी बिताएगा तो ठीक रहेगा। आप फिट दे दिए तो ज्यादा अच्छा है। पता नहीं डॉक्टर को मेरी बात पे कुछ क्या लगा, उन्होंने फिटनेस दिया, और वो बंदे को 6 सितंबर 2000 को हमने पहली मीटिंग दादर ग्रुप की कराई। और भगवान का ऐसा चमत्कार, पहली मीटिंग से वो सोबर हो गया। उसका प्रदीप करके बिंदास ग्रुप का मेंबर था, और वो सोबर होने के बाद जिस बंदे ने मुझे मैसेज दिए, जो मेरे शुरुआती स्पॉन्सर आप बोल सकते, उन्होंने मुझे बोला ठाकुर, ये प्रदीप है ना, ये तेरे को गॉड गिफ्ट है। मुझे बड़ा अजीब लगा यार, गॉड गिफ्ट मेरे जैसे शराबी को, जो एक दिन शराब से दूर नहीं हो सकता था, आत्महत्या तक जिसके जाने के विचार थे, और ये गॉड गिफ्ट है। तो उन्होंने जो मुझे बोला ये प्रदीप तेरे को गॉड गिफ्ट मिला, इसने दोस्तों मुझे बहुत अंदर से, एक अंतरात्मा से मुझे हिला के रख दिया। और उसी समय दोस्तों हमारे ग्रुप में संडे की मीटिंग चलती, तो ग्रुप में सेवा के लिए कोई चेयर संभालने के लिए भी आदमी चाहिए था। तो असल में ये सब ग्रुप कॉन्फ्रेंस में होता है, लेकिन अपने ए में भी थोड़ा बहुत तो, ये अभी मैं क्या बोलूं, थोड़ा बहुत तो होता है। हमारे एक ओल्ड टाइमर थे, मिड टाइमर बोलूंगा, उसको नहीं बिठाने का करके उन्होंने मेरे को, दो मेंबर हम लोग सही से मीटिंग करके आए, मुझे एक चाय की दुकान पे बिठाया, और बोला तुम अगले संडे से ग्रुप चलाने का। ये मेरे को चाय की टपरी में ही बोला, और मुझे भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। और मैं अगले संडे से सोचता था कैसा मैं चेयर पे बैठूंगा, मेरे ये ओल्ड टाइमर लोगों के सामने, मिड टाइमर्स के सामने मुझे बोलना नहीं आता है। तो मेरे सत्यनारायण भाई जिनके साथ मैं शुरू से आज भी जुड़ा हुआ, मैं वसई गया, मैंने उनको बोला ऐसे ऐसी बात है। उन्होंने बोला ठाकुर जी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम 15-20 मिनट पहला ग्रुप में पहुंच सकते हो। मैं जरूर पहुंच सकता हूँ, क्योंकि संडे मेरा छुट्टी का दिन है, बस 15-20 मिनट पहले पहुंच जाओ, चाय का ऑर्डर दो, गिलास उठा लो, तुम अपना शुरुआत को बड़े सिंपल अर्थ हो। मैंने ऐसे करके काम चालू कर दिया। और साथ ही साथ जिन लोगों ने मुझे बोला था चेयर संभालने, उन्होंने एक बात और बोली थी कि ठाकुर अगर चेयर संभालेगा ना तो स्लिप होने का भी खतरा है। अब ये बात भी बोल दिया तो मुझे और कंफ्यूजन में डाल दिया। फिर मैं अपने शुरुआती स्पॉन्सर को बोला, उसने बोला नहीं, ये में जो भी सेवा का मोलता है वो ईश्वर की इच्छा। तो दोस्तों देखिए, दो चीज, ईश्वर जो ए में सेवा का मौका मिलता है वो ईश्वर की इच्छा, और जो हमको न्यू कमर जिसको मैसेज देना, जिसके साथ काम कर रही है, गॉड गिफ्ट। ये दोनों चीजों ने मुझे ऐसा प्रभावित किया। और मैं एक एक दिन के हिसाब से अपने ओल्ड टाइमर का हाथ पकड़ के रविवार को मैसेज देने को जाने का, फिर 3 दिन फॉलो करने का। सेकंड शिफ्ट होता तो मैं थोड़ा चिंतित होता था, अपने स्पॉन्सर को बोलता था यार अभी मेरा सेकंड शिफ्ट है, उसको कैसा फॉलो करेगा। वो बोलता था चिंता मत कर, भगवान है ना। और ऐसे करके मेरी जर्नी चालू हुई। सेकंड शिफ्ट में मुझे मीटिंग नहीं मिलती थी। अब मीटिंग नहीं की, नौकरी तो नहीं छोड़ सकता मैं, एयर इंडिया का जॉब था, अच्छा खासा पैकेज था। तो मैं क्या करता था, हमारे यहाँ मॉर्निंग की भी मीटिंग चलती थी, लंबा मीटिंग चलती थी, ग्राउंड रोड करके भाटिया हॉस्पिटल में, 1.5-2 घंटा मेरे घर से जाने को लगता था लोकल गाड़ी में। तो मैं और मेरे एक दोस्त थे जो पेशे से डॉक्टर आज भी हैं फेलोशिप में, हम दोनों निकल जाते थे सुबह सुबह। हम लोग सुबह सुबह का ट्रेन पकड़ के जाते थे, 8 से 9 की एक मीटिंग करते थे, बीच में कुछ 1 घंटे का टाइम रहता था, 1 घंटे का ब्रेक करके फिर दूसरी मीटिंग करते थे नायर हॉस्पिटल की। और उसके बाद डायरेक्ट मैं मेरे ऑफिस आ जाता था। और नमस्कार की मेरे ऑफिस की तो 4 मीटिंग मुझे सेकंड शिफ्ट में भी मिल जाती है। तो मुझे भगवान की दुआ से, और बिग बुक मेरे पास थी, मैं मेरे ट्रेन में जाता था, बिग बुक खोल के पढ़ते बैठता था। मैं थोड़ा थोड़ा कान पढ़ते बैठता था, आते समय पढ़ते बैठता था। हाउस वर्क उस समय मेरे पास इंग्लिश में ही था, वो मैं पढ़ते बैठता था। इसी तरह से लिटरेचर मेरे बैग में रहता था, एक एक दिन के हिसाब से मैं चलता रहा दोस्तों।
और धीरे 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 एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों मेरा एक साल कैसा निकल गया मुझे मालूम नहीं। वो 8-9 महीना पगार नहीं मिलेगा, हमको एक इंसेंटिव मिलता था वो पहला मिलता रहा। बाद में इंसेंटिव मेरा कट हुआ, फिर मेरा पगार चालू हो गया, मैंने थोड़ा पीएफ से भी लोन लिया था घर को मैनेज करने। मेरा 365 दिन कैसा पूरा हो गया मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ। और 365 दिन मैंने दो जगह ग्रेटिट्यूड किया, एक जगह मेरे ऑफिस में किया, वहां मैंने अपने फादर के हाथ से टोकन लिया। और पिताजी मेरे मेडिकल ऑफिसर थे, मेरे डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग थे, मेरी सोशल वर्कर थी, हमारे साइकेट्रिक डॉक्टर, सभी लोग आए थे। तो मैंने उन लोगों से अमेंड्स उसी दिन कर लिया था। मैं बोला भाई मेरे से जाने अनजाने में जो गलती हुआ है मुझे माफ करो, और मैं वादा करता हूँ अब ये फेलोशिप में आने के बाद फिर आप लोग को मौका नहीं दूंगा। और मेरे होम ग्रुप में जा दिया, वहां मैंने अपने वाइफ के हाथ से टोकन दिया दोस्तों। और ये शुरुआती 365 दिन में दो बार ऐसे टाइम आया कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन शराब पीने का ख्याल नहीं आया। 6 महीने की सोब्राइटी थी मेरी, मेरा ए में इन्वॉल्वमेंट चालू था, तो मैं घर में भी थोड़ा सिखाने को गया हूंगा। तो मेरी वाइफ ने फर्स्ट से मुझे बोल दिया जब से तुम ए में आए तुम चिड़चिड़ा हो गया और तुमने शराब बंद के हमारे ऊपर मेहरबानी किया। मुझे बहुत बड़ा ऐसा लगा किसी ने तमाचा मार दिया। मैं घर से शाम को रात को निकला, 7-8 बजे का टाइम था, पॉकेट में पैसा डाला और मेरे मन में था कि जाके किसी बार में बैठ के हम सब पीने का, ऑर्केस्ट्रा और गाना सुनने का। और रात को 1-2 बजे घर पे आएगा। फिर मैं सोचा 1-2 बजे आऊंगा, घर वाले परेशान हो जाएंगे, 1000-2000 खर्चाएंगे, चल देशी बार में जाता हूँ, कोई मिलेगा तो उसको शराब पिलाऊंगा। और ऐसे करके मैं देशी बार के पास खड़ा हुआ, एक सिगरेट दो सिगरेट किया, कोई मिला नहीं। वापस घर पे आया, ठंडे पानी से नहाया, बिग बुक निकाला। बिग बुक में बाद का पारिवारिक चैप्टर 2 बार चैप्टर पढ़ा और मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। रिलीफ मिल के बाद फिर भी मैं सुबह जा रहा था तो थोड़ा परेशान था। तब ये हमारे एक ओल्ड टाइमर थे निक्की डी करके, शायद अभी 48 का सोब्राइटी उनका था, तभी एक्सपायर हुए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दिए। उनके ग्रुप ने जब उन्होंने 25 साल पूरे किए, एक छोटा सा बुकलेट था, उस बुकलेट में लिखा था हम शराबियों की भगवान हमेशा देखभाल करता है, तो छोटे मोटे प्रॉब्लम से क्यों चिंता करता है। और वो स्लोगन ने मुझे अजीब सा ताकत दिया। मैं घर पे आया, मेरी वाइफ और बेटियों को बिठाया, मैं वाइफ को देखो कल तुमने मुझे इस तरह से बोला, मुझे हर्ट हुआ, लेकिन आज मुझे दारू पीने का जरूरत है। जैसा मेरा वाइफ, मेरी बेटियां, मेरे माता पिता, परिवार है, ये फेलोशिप भी मेरे लिए परिवार से। मैं ऐसे करके दोस्तों मेरा एक साल निकल गया। जैसे ही मेरा सेकंड साल आया दोस्तों, सेकंड ईयर, मेरा भाई भी शराब पीता था, उसको भी आधा बोतल शराब लगता था एक टाइम में, ड्रंकर था वो। कई बीमारियों ने उसको भेज दिया। मेरा भाई का 21 अप्रैल 2001 को मेरे भाई ने मेरी आंखों के सामने जेजे अस्पताल में दम तोड़ा। मेरा भाई 5 दिन एडमिट था, कोमा में ही था। मैं दिन में देखता था, पिताजी रात को देखते, तो मेरे भाई ने दम तोड़ा। मेरी भाभी, उसके 3 बच्चे, मेरे पिताजी देखभाल करते थे। दोस्तों। अचानक एक दिन मुझे सुबह सुबह मेरे फादर का फोन आया। मैं 5 बजे मॉर्निंग ड्यूटी के लिए उठ रहा था कि बेटा मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है बहुत जोर से। मेरा पापा एक काम करो, बाजू में इंग्लिश हॉस्पिटल है, उधर आप एडमिट हो जाओ। और मैंने एक दोस्त को भी फोन किया कि ऐसे ऐसे पापा को तकलीफ हो रहा है, तू पहुंच। और मैंने घर पे देखा तो मेरे घर में खाली 900 रुपए पड़े थे। तो 900 रुपए मैंने लिए, क्रेडिट कार्ड लिया और चेक बुक लेके मैं हॉस्पिटल में गया। तो मेरे पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया था, ऐसे ही सुला के रखा था और उनका पॉटिविटी सब कपड़े में हो गया। मैं काउंटर में क्रेडिट कार्ड देने गया, उस जमाने में वो हॉस्पिटल में क्रेडिट कार्ड चलता नहीं था। लेकिन हमारा नसीब अच्छा था, मेरे फादर फिनलैंड में काम करते थे राज कपूर साहब के साथ में, तो वहां के जो कार्डियोलॉजिस्ट थे वो मेरे पिताजी के पहचान के भी थे। तो उससे बातचीत करके मेरे पिताजी को एडमिट किया और डॉक्टर ने बोला 48 घंटे तक हम कुछ नहीं बोल सकते। दोस्तों मुझे बिल्कुल चिंता या परेशानी नहीं, खाली मैंने भगवान से यही प्रार्थना कि भगवान मेरे को पिताजी का सेवा करने का मौका दिया, मैं इनको बराबर सेवा कर सकूं। मेरे ऑफिस में मैंने फोन किया कि ऐसी से बात है, मेरे दोस्तों ने बोला ठीक है तू आ जा। और एक ओल्ड टाइमर थे मेरे जो एयर इंडिया स्टाफ थे, शंकरन अंकल, काफी लोग शायद ओल्ड टाइमर उनको जानते भी होंगे। उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, मैं उनके साथ बैठता था। और पहली साल की रिकवरी में वो मुझे मद्रास ले गए, सूरत ले गए, कोल्हापुर ले गए, ऐसे सब जगह वो मुझे घुमा के फेलोशिप में मुझे इन्वॉल्व करते रहे। और मैं जब उनके साथ बैठता था तो वो कभी कभी बोलते थे, हमारे 2000 में इंटरग्रुप की भी शुरुआत हो गई, कि मुझे वैसे इंटरग्रुप की चिंता नहीं, अपना ठाकुर है ना उधर। मुझे थोड़ा लगता था भगवान, अपने घर वाले भी अपने को इतना विश्वास करेंगे नहीं। देखो ये ओल्ड टाइमर को कितना विश्वास है कि अपना ठाकुर है, वो उधर से जरूर सेवा करेगा। उन्होंने जो सोचा था दोस्तों, मुझे 5 साल इंटरग्रुप में सेवा करने का भी मौका मिला। तो उन्होंने मुझे बोल के रखा था कि ठाकुर कोई भी प्रॉब्लम होगा तेरा, कोई भी तुमको तकलीफ होगा तो मेरे साथ शेयर करना और 100% ईमानदारी रखना। और दोस्तों मुझे लगा था आज शंकरन अंकल होते थे, वो मद्रास गए थे एक ही काम के लिए, आज होते तो मुझे कुछ पैसों की मदद मिलती थी। और मैं जब मेरे ऑफिस गया, ऑफिस जाने के बाद ऐसे ही 3,000 रुपए मेरे अकाउंट में पड़े थे, वो निकाला और मैं धीरे धीरे चल के जा रहा था तो एक मेंबर मिला, उसने बोला ठाकुर भाई तुम आए नहीं, शायद क्लियरेंस करके भाई जुड़े हैं, शायद अगर ये बॉम्बे वाले तो यही मिले थे मुझे। और इन्होंने बोला
कि ठाकुर भाई कल तुम आए नहीं, शंकरन अंकल तुमको याद कर रहे थे। और जो आदमी मद्रास था वो बॉम्बे आया, मैं उनसे मिला, उन्होंने कुछ अच्छा खासा अमाउंट दिया और मेरे पिताजी को 12 घंटे में होश आ गया दोस्तों। 10 दिन मेरे पिताजी एडमिट थे दोस्तों। 10 दिन के बाद मैं वहां से डिस्चार्ज करके लगा। मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया कि भगवान क्या मैं एक मेंबर में सेवा कर रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं। मैंने देखा किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, किसी का लीवर का प्रॉब्लम है, किसी का लंबा लंबा बिल हुआ, तो मुझे एक ही वो बात आई, दुनिया में तो कितना गम है, मेरा गम कुछ भी नहीं है। मुझे तो मेरे एयर इंडिया वाले दोस्तों ने मदद किया, मुझे शंकरन अंकल ने मदद किया, अभी जो बिल होगा उसको मैं क्लेम करूंगा और वो भी पास हो जाएगा। और उसके बाद जब आया तो डॉक्टर ने मेरे फादर को बोला अभी तुमको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, अभी कुछ नहीं करना है। तो मैंने पापा को पूछा पापा आप यहाँ रहोगे या गाँव जाओगे? पापा बोले मैं गाँव जाऊंगा। गाँव गए तो मेरी भाभी, भाभी के 3 बच्चे, मेरे मम्मी पापा सब गाँव सेटल हो गए। मैं, मेरी वाइफ, 3 बेटियां इधर दोस्तों। ये पूरी जवाबदारी सेकंड साल की सोसाइटी में मेरे ऊपर आया। मेरी हालत फाइनेंशियली अच्छी नहीं थी लेकिन प्रोग्राम कितना पावरफुल है। 20 शर्ट टू पास, मैं एक एक दिन के हिसाब से मेरा काम करते रहा और मेरा जो भी है वो मेरा भगवान देखते रहा। धीरे 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 दोस्तों मेरी भाई की बच्ची आज कैनरा बैंक में अच्छी पोस्ट पे है दोस्तों, मेरा भाई का बच्चा बड़ा हो गया दोस्तों। ये सब में जवाबदारी 9 साल, 2009 में मेरी माता जी का देहांत हुआ, 2017 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ दोस्तों। उन लोगों ने भरपूर, मैंने उन लोगों का सेवा किया, मैं बचपन से भी सेवा किया और पीते समय भी सेवा किया, ऐसा नहीं है भगवान ने, लेकिन मेरी सोब्राइटी में उन लोगों ने मेरी अच्छी खासी सोब्राइटी देखा, ये जवाबदारी मैं निभा पाया दोस्तों इधर प्रोग्राम में आने के बाद। उसके बाद दोस्तों मेरा 3 साल, 3.5 साल का सोब्राइटी है, मुझे एयर इंडिया की तरफ से ऐसे डिपार्टमेंट में डाल दिया कि हमको आधा दिन काम करना पड़ता था और आधा दिन के बाद पूरा रात आराम करने का, केमिकल जोन था। अब रात को हम लोग आराम करेंगे तो सब लोग ज्यादातर क्या करेंगे, वही शराब की पार्टियां चलती थी। अब वही मेरे डिपार्टमेंट में रात का समय रहता था, दारू लेके आते थे, खाना वीना खाते थे, दारू पीते। मैं क्या करूं, अब कुछ कर भी नहीं सकता था दोस्तों। मेरे पास था, मेरे पास बिग बुक थी, मैं बिग बुक लेके रेस्टरूम में बैठा रहता था। वो लोग अपने दारू वीरू पीते थे, वो सब करते थे, मैं बिग बुक लेके बैठा रहता था, अपने ओल्ड टाइमरों से बात करते रहता था, अपने जो शेयरिंग पार्टनर थे नीको उनके साथ बात करते था। ऐसे करते करते दोस्तों करीब 18-19 महीना वो डिपार्टमेंट था। भगवान की दुआ से मुझे कुछ नहीं, लोगों ने अपना काम किया, मैं अपना काम करता रहा दोस्तों। मेरे ऑफिस के दोस्त थे, ज्यादा नहीं, हम 5-6 दोस्त थे एयर इंडिया वाले, तो उनके बिगर मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता कि मेरा जीवन चलेगा। और वो लोग सोशल ड्रिंक करते, वो लोग 2-3 महीने में बड़ी बड़ी पार्टियां करते थे। और शुरुआती मेरी रिकवरी में 1-2 पार्टियां में गया, वो लोग पार्टी भी करते थे और पार्टी के साथ दूसरे इंटरटेनमेंट भी जाते थे। तो मैं शुरुआत में 1-2 बार उनके साथ गया बार में, लेडीज बार में, डांसिंग बार में। और वहां मैंने बार में गया 1-2 बार, और एक आध बार उन्होंने बड़ी पार्टियां रखी थी, वो पार्टी में शराब था, शबाब था, सब था। तो मेरे को तो खाली शराब नहीं पीना है ना, बाकी सब तो मैं कर सकता है। उस समय मोहब्बतें पिक्चर रिलीज हुई थी, गाना चल रहा था, हमको हम ही से मिला लो, सब नाच नाच गा रहे थे, हम 6-7 लोग थे और मैं भी था, सब अलग अलग अपना एंजॉय कर रहे थे शराब के साथ, वो दूसरा भी शबाब का भी मजा ले रहे थे। लेकिन भगवान का कुछ शुक्र था कि मैं वो गलत चीज को ना बोल सका। और जब मैंने वो ना बोला ना, मुझे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस पैदा हो कि ठाकुर तू इस चीज को भी ना बोल सकता है। और शुरुआती दिनों में मुझे एक शेयरिंग भी सुनने को मिला था, एक मिनी अल्कोंता था, हमारे रिची भाई बॉम्बे के बहुत अच्छे ओल्ड टाइमर थे, वो भी एक्सपायर हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दी। उन्होंने एक अनुभव शेयर किया था, वो ऑस्ट्रेलिया में थे और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा करके फॉरन में लेडी अल्कोहलिक, आज तो हमारे यहाँ भी है, वहां उस जमाने में बहुत थी। एक सुंदर लेडी अल्कोहलिक उनके होटल में उनको पिकअप करने आई मीटिंग के लिए, और जैसे ही वो सुंदर लेडी आई उनके मन में थोड़ा उथल पुथल होने लगा और उन्होंने बोला कि ठाकुर उन्होंने अपने स्पॉन्सर को फोन किया कि यार मेरे मन में ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। उनके स्पॉन्सर ने बोला रिची तुझे प्रोग्राम के बारे में काफी हद तक मालूम है भाई मेरे, लेकिन मेरी 2 बातें याद रखना। एक, वहां कुछ भी कांड करने के बाद जब तू घर इधर बॉम्बे में आएगा, अपनी वाइफ की आंखों में आंख डाल के देख सकेगा। दूसरी चीज है, हम अपनी हरकत हर किसी से छुपा सकते, हर किसी से छुपा सकते, स्पॉन्सर से, मेंबर से, परिवार से, सबसे, लेकिन भगवान से कुछ छुपा सकते क्या? बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, केवल ईश्वर की कृपा से हमको ये मैसेज मिला है, तो भगवान से हम कुछ नहीं छुपाते। वो बात दोस्तों मेरी अंतरात्मा को टच हो गया। तो ये प्रोग्राम में आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि भैया आदमी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, खाली सिगरेट, दारू और सिगरेट का बात है, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है कि शाम को जब मैं प्रार्थना करूं तो मुझे शर्मिंदा होना पड़े। और एक एक दिन के हिसाब से सेवा मेरा इन्वॉल्वमेंट चालू था, न्यू कमर को मैसेज देना। मेरे एक ओल्ड टाइमर थे, उनका मेरा बॉन्डिंग बड़ा अच्छा था। मुझे याद है, मैं मेरे ऑफिस से मेरे स्टेशन पे उतरा और हमारे इंटर ग्रुप से फोन आया कि ठाकुर भाई ऐसा ऐसा सरदार जी को शराब का प्रॉब्लम है, जरा देख लेना। शाम का समय था, 6 बजे के आसपास, और मैंने 2-4 मेंबर को फोन किया। मैं बोला यार ऐसे ऐसे 12 स्टेप कॉल है, आप लोग मिलोगे क्या? कोई मिला नहीं। तो मेरे मन में विचार चल यार कोई मिला नहीं ना,
चल साथ में जा, भगवान तो हमारे साथ में हमेशा रहते, और कम से कम वो सरदार जी का बिल्डिंग देख लेते, और कल अपने ओल्ड टाइमर को लेके अपन मैसेज देने जाएंगे। तो मैं ऐसे ऐसे जाके उसका बिल्डिंग में गया, और बिल्डिंग में जाने के बाद मैं देखा तो एक सरदार जी सोफा पे लेटा हुआ था। मैं उस सोफा पे जाके बैठ गया तो मेरा पैंट गीला हो गया, क्योंकि वो बिस्तर में यूरिन करता था। और उसको बॉटल विटल नहीं लगता था, उसको गेलन लगता थी शराब की, तो उसके जैसा शराबी तो मैंने आज तक जीवन में देखा नहीं। और मैंने अपने उसको पूछा शराब से दूर रहना, उसने मुंडी बेहोशी में हिलाया। और मैंने अपने ओल्ड टाइमर को फोन किया, मैंने गुरु जी ऐसा ऐसा केस है, तो उन्होंने बोला कोई चिंता मत करो ठाकुर भाई, हम लोग देखें। दूसरे दिन हम लोग गए, और उसकी हालत बड़ी खराब थी, 24 घंटा पीने वाला, पूरा एकदम बेहोशी हालत में। उसको मिला धुला के हम 4 या 5 आदमी, हमारे यहाँ बोरीवली में भगवती सरकारी अस्पताल है, वहां हम लोग ने एडमिट करने का सेटिंग किया, और एडमिट करने के लिए हम लोग उसको लेके आए। उसकी वाइफ हैंडीकैप थी, उसको 3 बच्चे थे, और जब एडमिट करने के लिए लेके आए तो वहाँ सिग्नेचर की भी बात आती है, पेशेंट को एडमिट करेगा। तो मैं सिग्नेचर करने जा रहा था, तो मेरे एक ओल्ड टाइमर ने बोला, अरे ठाकुर भाई तुम सिग्नेचर करता है, कल खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो तुमको मालूम है। पर मेरे मन में भी ये विचार था, ये तो भगवान का काम है ना यार, मेरे मैं भगवान का काम कर रहा हूँ तो भगवान मेरा बुरा क्यों करेंगे। और उसको एडमिट किया, एडमिट करने के बाद हम कम से कम सब लोग मिलकर 10-12 लोग थे, हॉस्पिटल में ही रुके रहे। रात का समय हो गया, अभी रात को कौन रुकेगा, ये समस्या आ गई। रात को कौन रुकेगा, किसी को भी पूछता, सब ना 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 करके अभी आखिर में मुझे बोलना पड़ा, भाई कोई नहीं रुकता तो मैं रुक जाता हूँ। तभी हमारे एक मेंबर ने बोला, ठाकुर भाई तुमको स्वर्ग जरूर नसीब होगा। मैं बोला क्यों यार, मैंने ऐसा क्या किया। बोलते हम लोग इतना लोग इधर बैठा है, और इतना लोगों को हमने फोन किया, कोई रुकने को तैयार नहीं है, और तुम रुकने को तैयार है। मैं बोला यार मैं भी झूठ बोला, असल में जो हॉस्पिटल का ये जो केसेस आते आते वो मैं भी देख नहीं सकता है। उसने बोला तुमने बोला तो सही, और उसको हमने एडमिट किया दोस्तों। 5 दिन वो एडमिट था। मेरे जो ओल्ड टाइमर थे सुबह सुबह उसके लिए बॉयल आमलेट अच्छा नाश्ता लेके आते थे। उसके बाद वो ऑफिस से छूट के आ जाते थे, वो बैंक में काम करते थे मेरे भाईंदर में। मैं मेरे ऑफिस से आ जाता था, हम दोनों 2:30 से लेके रात को 11:30 बजे तक, 11 बजे तक वहां रुकते थे। वो शराबी को जब भी वॉशरूम जाना पड़ता था, उसके हाथों में सलाइन लगी थी, 2 मेंबर उसको आजू बाजू से हाथ पकड़ते थे, वॉशरूम लेके जाते थे, और एक थर्ड मेंबर उसका पॉटी धोता बैठता था। मैं देखा, मैं बोला यार बिग बुक में हम पढ़ते, विल साहब की कहानी, डॉक्टर बॉब साहब की कहानी, उन लोगों ने पागलों की तरह दूसरे शराबी के साथ किया, ये तो मुझे प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है ना। और वैसे करके 5 दिन हम लोगों ने उसका सेवा किया, उसको डिस्चार्ज किया, और पहली मीटिंग से वो बंदा सोबर समर्पण करके, मेरा जो भाईंदर वैष्णव ग्रुप था जिसके साथ मैं 20 साल आज भी जुड़ा हुआ, लेकिन अभी मैं ईस्ट में नए घर में आ गया, और हमारा ग्रुप का नाम भी समर्पण, और वो सरदार की बिल्डिंग का नाम भी समर्पण था। और पहली मीटिंग से तो सोबर हुआ। और वो सोबर होने के बाद उसका जो एरिया था कोलीवाड़ा साइड, वहां सब सरदार हैरान हो गए, बोलता यार ये कैसा ठीक हो गया। उसको पूछते थे भाई तुम कैसा शराब से दूर है, बोलता मुझे ज्यादा मालूम नहीं, ऐसा ऐसा मीटिंग में जाता हूँ। तो चंडीगढ़ में किसी को शराब का प्रॉब्लम था, एक रिलेटिव को, साइन वाले को, उसने चंडीगढ़ से अपने रिलेटिव को बुलाया, और हमारे भाईंदर में ग्रुप में आया, मीटिंग किया। और उसको मीटिंग करने के बाद हम हमारे डॉक्टर के पास लेके, जो पहचान के कुछ दवा पानी के, एक दिग्गू उसको गिफ्ट दिया। और सरदार के मुंह से निकला कि भैया मैंने बहुत सारे सत्संग किए, लेकिन भगवान की जो असली सेवा है वो मैंने यहाँ देखा। ऐसे करके एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों मजा आने लगा। फेलोशिप में जब हम दूसरे शराबी को मैसेज देते, उसके साथ काम करते, तो हमारा दिया हुआ ना एक दृष्टिकोण आपके लिए, जब शराबी शराब से जुड़ता है, वो अपने परिवार के साथ जुड़ता है दोस्तों, तो वो जो खुशी मिलती है ना, तो दुनिया में किधर भी नहीं है। ऊपर ऊपर से मैं मीटिंग करूंगा तो उतना मजा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं अंदर जाऊंगा ना, तो मुझे एक आनंद मिलेगा। और जब मेरे जैसे शराबी को एक दिन के हिसाब से आनंद मिलता रहेगा, तो मुझे शराब के पास जाने का जरूरत नहीं, मुझे सिगरेट के पास जाने का जरूरत नहीं। और 2005 में, 2004 में दोस्तों, मेरी बेटी की शादी है। मेरे ससुर जी ने एक लड़का देखा शादी के लिए अहमदाबाद में, बड़े बजट का शादी था दोस्तों। और मेरा क्या शुरू से इन्वॉल्वमेंट इतना था, तो मेरा 300 रुपया, 400 रुपया, और मैं सिगरेट भी पीता था। सुपर मीटिंग भी हम लोग करते थे, चाय की दुकान पे बैठते थे, दो दो तीन तीन चाय पीते थे, 2-4 मेंबर रहते थे, और धनाधन सिगरेट पीते थे। और ज्यादा करके सब लोग नौकरी गवा के आते थे, मेरे पास नौकरी थी, तो बिल भी मैं भरता था, दिन का 300, 350, 400 रुपया खर्चा भी होता था। और एक दिन मैं सोचते भी बैठा यार, पीने के दौरान इतना खर्चा होता था, अभी नहीं पी के भी हो रहा है। मैंने वो ओल्ड टाइमर को पूछा, जिसके साथ मैं चिटका था, ज्यादा अच्छा मेरा बॉन्डिंग था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं ठाकुर भाई, अगर सोब्राइटी में तुम्हारे पास थोड़ा अच्छा इनकम है तो थोड़ा कुछ होता है खर्चा, तो होने दो दोस्तों। लेकिन जब 2004 में दोस्तों मेरा बेटी का शादी आया ना, मेरे पास 1 रुपए का बैंक बैलेंस था। मेरी 5 साल की सोब्राइटी थी, क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व था, कभी मैंने बचत के बारे में सोचा ही नहीं। तो मेरे पास 1 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं था। और जब बेटी की शादी आई, मैं सोचते बेटा कि ठाकुर तुमने थोड़ा गलत किया यार,
तू सेवा करते बैठा, इंटर ग्रुप में गया न्यू कमर के साथ। मेरा कैसा था, भाईंदर से मैं अलग अलग ग्रुप में न्यू कमर को रिक्शे में लेके जाना, ये सब करना, क्योंकि मुझे लगता था अलग अलग ग्रुप में जाएंगे, ज्यादा मेंबरों का शेयरिंग सुनेगा तो सोबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जिसको शराब से दूर रहना है वो कैसा करेगा। लेकिन जब बेटी की शादी आ गई तो दोस्तों मैं सोच में पड़ा। मैं 200 रुपया महीने का जमा करता था 1988 में यूटीआई में, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में मैंने एक अकाउंट खोला था और 200 रुपये महीने का डालता था। उस समय तक वो, जब 2004 में 80,000 रुपये हो गए थे, वो मैंने 80,000 विड्रॉ किया। मुझे पीएफ से लोन लेना पड़ा, मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा, मुझे एलआईसी से लोन लेना पड़ा। मेरे फादर ने मुझे 1 लाख रुपए गिफ्ट करके दिया, मेरे ससुर जी ने 30,000 गिफ्ट करके दिया। और अहमदाबाद में जब मैं शादी करने गया तो थोड़ा सोच पे बैठा कि यार थोड़ा सा गलत किया तूने, ज्यादा इतना सेवा तुझे नहीं करना था, थोड़ा पैसे के ऊपर भी फोकस देना था। और करीब मेरे को लगता है 50-55 लोग मेरे रिश्तेदार सब आए थे। वो लोग 10 दिन रुके, उन लोगों की देखभाल करना। और मेरी बेटी का शादी इतने अच्छे ढंग से हो गया, मुझे टेंशन था कि पैसे की कहीं कभी नहीं पड़ जाए। मैं 2 क्रेडिट कार्ड भी लेके गया था, लेकिन इतने अच्छे से मेरी बेटी की शादी हुई। 36,000 वो जमाने में 2004 में मेरे पास बच गए दोस्तों। और मेरे पिताजी, मेरे ससुर साहब इतने खुश हुए, बोले बेटा तुमने हमारा नाम कर दिया। दोस्तों मैं सीधा पहला मंदिर में गया, मेरा भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो कुछ हुआ है ये आपकी मेहरबानी और एक ही कृपा से हुआ है। अब मैं ए में अपना और समय दूंगा, लेकिन उसको थोड़ा सा पुराने स्टाइल से नहीं, थोड़ा सा अलग करके दूंगा। और उसी के समय मैंने 2005 में मेरे एक ओल्ड टाइमर को स्पॉन्सर के रूप में चुना। उनके साथ में शुरू से था। मैंने उनको बोला गुरुजी मैं आपको स्पॉन्सर बनाना चाहता हूँ। मेरे ओल्ड टाइमर ने बोला कि ठाकुर भाई ऐसे हम लोग स्पॉन्सर नहीं बनेंगे। मैं बिजनेसमैन हूँ, तुम जॉब वाले हो, हम दोनों एक दूसरे को परखेंगे, पहचानेंगे, बातचीत करेंगे और कंफर्टेबल होगा तब स्पॉन्सर बनेंगे। मैं मेरे ऑफिस से शुक्रवार को छूटता था और उनके साथ बैठता था। हम लोग जिम खाने में बैठते थे, दोनों चर्चा करते थे, बातचीत करते, स्टेप्स के ऊपर बात करते थे, धीरे धीरे फिर साथ में मीटिंग करते थे। और कुछ महीनों के बाद हम दोनों स्पॉन्सर बन गए। और फिर उनके साथ मैंने वापस अपना जीवन गाथा शेयर किया। मेरे कुछ कांड थे जो मैंने शायद फादर के साथ शेयर नहीं किया, वो मुझे याद भी नहीं था। फिर मैंने इनके साथ पूरा अपना जीवन गाथा शेयर करने के बाद उन्होंने भी बोला कि ठाकुर भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा जो कांड है ना उससे मिलता जुलता मेरा भी कांड है। और यही अपनी सच्ची विनम्रता है कि जो एक थर्ड पर्सन के बाद बताता हूँ कि भैया मेरे कांड हुए। और वही मैंने मेरे कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स के चर्चा करके सब कुछ करके साथ मैंने उनके साथ प्रोग्राम पे काम किया। और वो मुझे अपने घर पे ले गए और घर पे ले जाने के बाद उन्होंने एक नोटबुक और पेन दिया और मुझे बोला कि ठाकुर भाई ये स्पॉन्सर है ना, ईश्वर के करीब ले जाने की सीढ़ियों का काम करता है। और 2007 में मेरे स्पॉन्सर बड़ौदा शिफ्ट हो गए। 2007 से लेकर 17 साल से हम लोग 1 to 1 नहीं मिले, लेकिन आज जब भी कभी जरूरत पड़ती है मैं उनसे बात करता हूँ। ज्यादा करके मैं कार्यक्रम से रिलेटेड बात करता हूँ, बाकी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम आता ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, मैंने घर का मुखिया मेरी वाइफ को ही बना के रखा है ना। मैंने क्या किया, इधर अपना किताब क्या बोलती है, अपना डायरेक्टर बनने का जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टर बनूंगा और मेरे हिसाब से कुछ नहीं होएगा तो फिर मैं उदास हो जाऊंगा, डिप्रेस हो जाऊंगा। और फिर मैं बोलूंगा यार कार्यक्रम काम नहीं कर रहा। कार्यक्रम काम कर रहा है, मैंने घर का सब मुखिया अपनी वाइफ को बना के रख दिया। मैं बोला नहीं यार मेरा काम है, बस तुम लोग जो बोलेगा, मेरा काम है एक एक्टर के रूप में, एक एक्टर को जो अपनी भूमिका निभानी है वही मुझे करना है। और ऐसे करके जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ ही दोस्तों मैं सिगरेट से भी दूर हो गया। मैंने उनसे बात किया था क्योंकि जुलाई में मेरी वाइफ का बर्थडे आता है, तो मैं बोला यार मैं वाइफ को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ बर्थडे पे मेरा सिगरेट से दूर होने, क्योंकि 2-3 बार मेरी वाइफ ने बोला था कि यार तुम हमारे लिए छोटा सा काम नहीं करते। तो कई बार मैंने सिगरेट को कचरे के डब्बे में फेंटा, फिर उठा लिया। तो मैंने कोशिश किया। वो दिन था 19 जुलाई 2007, गुरुवार का दिन था, मतलब साईं बाबा का दिन था। मेरे स्पॉन्सर ने बोला 3 दिन तुम घर से मत निकलना, घर पे ही रहना और तुम करो। और मैंने वही किया। 19 तारीख जुलाई को 2007 को मैं घर से निकला, गुरुवार का दिन था, घर पे ही बैठा रहा। शाम को 5 बजे घर से निकला, एक चाय की दुकान पे गया, वापस मेरे हाथ में सिगरेट आया। मैंने स्पॉन्सर से फोन किया, बोला कोई बात नहीं ठाकुर भाई, वापस कोशिश किया। और वापस कोशिश किया 26 जुलाई को कोशिश किया, एक हफ्ते के बाद मेरा 26 जुलाई गया, 27 मेरे एक्लेयर का सहारा ही था, बाकी मुझे प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। कभी कभी मैं सुनता हूँ सिगरेट पे बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने खाली एक्लेयर का सहारा लिया। और मेरे स्पॉन्सर ने एक बात मुझे और बोली थी कि ठाकुर भाई जैसा शराब का पहला घूंट घातक है वैसे ही सिगरेट का पहला पंप घातक है। दोस्तों ये मेरे दिमाग में एकदम बैठ गया कि भैया सिगरेट का पहला पंप भी घातक है। किसी भी रूप में, मैं सिगरेट की बात नहीं, कोई भी कांड में नहीं कर सकता, कंट्रोल से नहीं कर सकता। मेरे बाजू में एक सलून है, वहाँ लेडीज लोग अपना मसाज विसाज करती है। तो सेठ मुझे कभी कभी बोलता है साहब कभी कभी मसाज कराने का आने का। अब मैं मेरे मन में बोलता हूँ कि भैया तेरे को मालूम नहीं मेरी आदत, मैं एक बार जाऊंगा और जो लेडीज मेरे ऊपर एक बार हाथ फेरेगा ना तो बस मैं उधर ही आता जाऊंगा, सब कुछ मेरा सकता है। मुझे इधर मालूम है 24 घंटे सावधान होना है। मैंने देखा है ना यार, 9 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद लोगों को शराब पीते हुए
इसी चक्कर में शराब के पास जाते हो और शराब नहीं पिया तो अपनी जिंदगी का वाटोला लगाते हुए मैंने देखा है बॉस मेरे। उसके बाद दोस्तों मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो मेरी पीने के दौरान, पीने से भी पहला, मैं जब शराबी नहीं बना था तब भी मेरा पैसे के बारे में बड़ा प्रॉब्लम था। और मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम में गया था, मेरे अवेयरनेस में गया था और मैं एक ओल्ड टाइमर के साथ बैठा था और मेरे को क्या शुक्रवार को ओवरटाइम भी मिलता था, तो कभी कभी मैं अपने ओवर टाइम करता भी नहीं था। मेरे को ऐसा था, अरे क्या करने का है, आप उनके का सेवा करेंगे, मीटिंग करेंगे, वो मेरा ईगो था। एक दिन ओवर टाइम करने से मेरे उसमें सेवा में कुछ फर्क नहीं गिरता, तो एक मैंने उल टाइमर से वैसी बात करा। उसने बोला, ठाकुर भाई मैं किसी दिन मीटिंग नहीं करूंगा ना तो मेरा दिन का 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। मेरे को उसकी बात एकदम टच हो गई यार। ये बोला, ये आदमी नाला सोफा से चढ़ के जाता है 2-2.5 घंटा, इसको आने में 2-2.5 घंटा, जाने को लगता है 1 रुपया खर्चा नहीं होता, और मेरा जैसा आदमी बड़े रुबाब से बोलता है मेरा 200 खर्चा है, मेरा 300 खर्चा है, मैं ये हुआ है। मैं बोला असली प्रोग्राम ये है। और एक शेयरिंग मैंने सुनी थी 60-30-10 के बारे में। एक ओल्ड टाइमर ने बोला, उसकी भी अच्छी खासी इनकम थी, कि जैसे हमारा किटी को हम लोग 60-30-10 में डिवाइड करते, उसने भी 60-30-10 में अपनी इनकम को डिवाइड किया और कुछ समय में वो सेल्फ सपोर्ट किया। दोनों अनुभवों ने मुझे एक अजीब सी वो दिया। बोला यार मुझे भी अच्छी इनकम है, मुझे भी इसके ऊपर काम करना, क्योंकि पहली बेटी के समय मैं झटका देख चुका था। दोस्तों मैंने भी क्या किया, किसी दिन अगर मेरा मीटिंग नहीं करता था तो मैं किट्टी में डालने का जरूरत है तो मेरा दिन का 1 रुपया भी खर्चा नहीं, क्योंकि हमको कैंटीन में नाश्ता मिलता था, 10-15 पैसे में नाश्ता हो जाता था, 20-25 पैसे में खाना हो जाता। तो दोस्तों धीरे धीरे मैंने फंड मैनेजमेंट पे भी काम किया। मैंने शॉर्टकट पैसे के पीछे नहीं भागा। इधर मुझे बोला था शॉर्टकट पैसे के पीछे मत भागना, मैं शॉर्टकट पैसे के पीछे भागा नहीं, क्योंकि मुझे प्रोग्राम पे इतना पक्का वो था कि भाई मैं ये आध्यात्मिक सिद्धांतों का जीता रहूंगा ना। 12 में दिया हुआ है 12वें स्टेप में, मैं आध्यात्मिक सिद्धांतों का अगर जीता रहूंगा तो पैसा हमारा नौकर बनने वाला है। तो मुझे मालूम था कि मैं खाली एयर इंडिया की नौकरी करता रहूंगा और ये प्रोग्राम के ऊपर फोकस रखूंगा तो मुझे पैसे का प्रॉब्लम नहीं होएगा। दोस्तों धीरे 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 मैं अपना काम करता रहा, सेवा में इन्वॉल्व रहा। दोस्तों मैं सेवा में न्यू कमर के साथ मैं इन्वॉल्व रहा। दोस्तों मेरे को जहां जहां मौका मिला मैं कई मतलब गो टू एनी लेंथ, इधर बोलते ना, कभी कभी हम लोग यहाँ शेयरिंग में सुनते कि घोड़े को तालाब तक लेके जाओ, वो पानी पिए या नहीं पिए छोड़ दो उसका, लेकिन मुझे थोड़ा पड़ता नहीं, मैं सही गलत मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम किसी भाई को मैसेज देने जा रहे हैं, वो थरथर रहा। अभी हमारे भाई शेयर कर रहे थे, उसकी कप कप ही छूट रही है, पेट में खाना नहीं है, अब उसको कहां से मैसेज मिलेगा, वो कहां हमारी बात समझेगा। और बिग बुक में भी तो दिया हुआ है, वर्किंग में दादा में दिया हुआ है, जरूरत पड़ने पे उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, है ना, डॉक्टर उसको एडमिट करो दोस्तों। और ऐसे करके दोस्तों मुझे भगवान ने एक बहुत अच्छे मौके दिए। मुझे क्या ये फेलोशिप में कई डॉक्टर भी मिल गए। अभी मालिक की दुआ से मेरा ऐसा हो गया, मेरे कई डॉक्टर, मेरे एक दोस्त हैं जिनको वो साइकिट्रिक के पास ट्रीटमेंट के लिए गए थे और साइकिट्रिक ने मेरा नंबर दे दिया और वो डॉक्टर ने मुझे फोन किया, भैया मुझे शराब का प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बोला सर हमारे एरिया में ऐसे ऐसे मीटिंग चलती है। डॉक्टर बोलने लगे यार मैं ये एरिया में मीटिंग करूंगा तो कैसा चलेगा, या मेरा पेशेंट भी बैठा रहेगा मैं भी, तो मैं उनको लंबा मीटिंग लेके जाता था, वसई में मीटिंग लेके जाता था। और भगवान का ऐसा चमत्कार, पहले मीटिंग से वो भाई शराब से दूर हो गए, डॉक्टर साहब पहले मीटिंग से शराब से दूर हो गए। और उसके बाद धीरे 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 दोस्तों आज मेरे फैमिली फ्रेंड बन गए। अभी सितंबर को उन्होंने 13 साल पूरा किया और उन्होंने अपने उसमें इतना ग्रोथ किया, आज 5 हॉस्पिटल उन्होंने बना लिया। आज वो हमारे 12 स्टेप कमिटी में भी हैं और वो एडमिट करना है किसी न्यू कमर को तो 2-4 दिन हम लोग बिगर पैसे के लिए, कुछ पैसा नहीं देगा चलेगा, हम विड्रॉल करने के लिए एडमिट कर फ्री एकदम छुट्टी मिला है। तो आज ये फेलोशिप में आने के बाद मुझे भगवान ने मौका दिया। दोस्तों मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, इधर एक अपना बिग बिग बुक में एक चैप्टर है विजन फॉर यू। मैं 99 2000 में जब फेलोशिप 99 में फेलोशिप में मैं भाईंदर में आया था, तो हमारे यहाँ एक ग्रुप चलता था और मैं भाईंदर वेस्ट में रहता था। उधर ही 2003 में हम एक फादर के पास गए, वो फादर को ए के बारे में बताने गए तो फादर तो बोलने लगे, अरे आई नो वेरी वेल अबाउट अल्कोहलिक, आप खाली बोलो कितना दिन आपको एक क्लासरूम चाहिए। और हमने 2 दिन क्लासरूम वहां मांगा और वो ग्रुप को भी अभी 2003 से चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है दोस्तों। अभी मैं नए घर में शिफ्ट हुआ 2023 में, मैं अप्रैल में शिफ्ट हुआ। असल में ये ऑनलाइन मीटिंग में भी मैं जनवरी 2022 से जुड़ा। मैं ऑनलाइन मीटिंग करता नहीं था, कोविड समय मीटिंग मिला नहीं, लेकिन कोविड समय में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ। मैंने अपनी वाइफ को पूछा भी कि भाई तुमको मेरी बिहेवियर से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मीटिंग मीटिंग सब बनती। मेरी वाइफ ने बोला नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और मेरा भतीजे का देहांत हो गया था एक्सीडेंट से, तो मैं मथुरा गया था। तो मुझे एक ओल्ड टाइमर मेरे ऑफिस पे ही, हम साथ में ही काम करते, उन्होंने बोला ठाकुर भाई ऐसा ऐसा ऑनलाइन अपना देवी जीवन ग्रुप का मीटिंग करता है, उधर अपना आवाराव भाई हम साथ में काम करते थे, एक ही एरिया में रहते थे। तो जनवरी 2022 से मैं ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ गया दोस्तों। और ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ गया तो मेरे जीवन में और ग्रोथ होने लगा। ये जो था ना विजन फॉर यू, आज मैं देख रहा हूँ
बेंगलोर, राजस्थान, रांची, अपना हरियाणा, अभी नैनीताल, जम्मू, इधर किधर से लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मेरे इधर बता हुआ है ना दोस्तों, आज ये फेलोशिप में ऐसे मेरे साथ दोस्त हो जाएंगे जो जीवन भर मेरे साथ बिताएंगे। मेरे सीताराम भाई हमेशा बोला करते थे कि फेलोशिप में बहुत सारे, हर किसी से मैं हाथ मिलाऊंगा लेकिन दिल हर किसी से मिलता है। तो मेरा भी भाई ऐसा है, मैं सब, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं जब 2021 में रिटायर हुआ, मेरे बॉस ने बोला था कि भैया 35 साल ठाकुर ने इधर नौकरी किया लेकिन इसका किसी से दुश्मनी नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा किसी से विचार, मेरा किसी किसी से विचार मैच नहीं खाता था, लेकिन दुश्मनी करने का जरूरत ही नहीं है ना दोस्त मेरे। तो यहाँ मुझे ऐसे दोस्त मिल गए जो आज मेरे फैमिली फ्रेंड है दोस्त मेरे। आज हम दोनों आपस में इतना अच्छा बॉन्डिंग है। मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, जब वो फेलोशिप में आया था, आज उसको 21 साल हो गए, शराब से दूर है। और वो अपना जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता था, तो वो अपने बच्चों के, इसके छोटे थे तो वो बच्चों का वारिस उसने मेरे को बनाया था। अभी मैं कभी कभी मन में सोचता यार देखो कितना विश्वास है, शायद अपना सगा भी कोई इतना विश्वास नहीं करेगा। तो ये फेलोशिप में ऐसे मेरे दोस्त मिल गए दोस्तों। इंटरग्रुप में मुझे 5 साल सेवा का मौका मिला और मैं धीरे धीरे 2014 में मेरा सेकंड वाला बेटी का शादी है। मेरी बेटी ने अपने पसंद से, मेरी बेटी चाहती थी कि मैं बॉम्बे में ही लड़का देखूं। तो मैं बोला बेटा देख लो तुम अपने हिसाब से। उन्होंने एक सीए को पसंद किया। मैं बोला ठीक है। मेरी बेटी ने लड़का खुद पसंद किया, होटल खुद पसंद किया, मेनू खुद पसंद किया, कपड़े खुद पसंद किए, क्या उसको चाहिए क्या नहीं है। और दिसंबर 6 को 2014 को मेरा बीच वाला बेटी का इधर ही बॉम्बे में शादी किया। बड़े बजट में शादी है दोस्तों। मुझे 1 रुपया भी किससे लेना नहीं पड़ा बस। उसके कुछ एक दो दो ढाई महीने के बाद फरवरी में भी 8 को मेरी थर्ड बेटी का शादी है। उसने भी लव मैरिज किया है। उसने भी एक मारवाड़ी मालशेरी समाज के लड़के से वो बोला मुझे। तो बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से अगर पसंद करते तो अपन इसको मैनेज करेंगे, मैं बात करूंगा, ऐसी बात है। और दोस्तों 2 ढाई महीने के बाद मुझे थर्ड बेटी का भी शादी करना पड़ा। और थर्ड बेटी का भी शादी किया दोस्तों। दोनों शादी इतने अच्छे ढंग से बड़े बजट में करना पड़ा और मेरे फादर को और मम्मी को देखने का मौका मिला। मम्मी को नहीं लेकिन मेरे फादर को सब मेरी बच्चों की शादी देखने का मिला दोस्तों। मुझे किसी से 1 रुपया लेने का कोशिश 1 रुपया भी लेने का मुझे जरूरत नहीं पड़ा। ये प्रोग्राम ने मुझे सेल्फ सपोर्ट बना दिया दोस्तों। 2021 में रिटायर हुआ दोस्तों। आज एक एक दिन के हिसाब से रिटायर लाइफ जी रहा हूँ। और मैं पैसे के, रिटायर के बाद भी हमको ऑफर हुआ था, रिटायर के बाद भी हमको बोला था आप लोग ज्वाइन करो, आपको 40,000 पेमेंट देंगे। तो मेरी बेटी बोली डैडी किसके लिए कमाना, अभी क्या करना है। और मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि दोस्तों पैसा मुझे खुशी नहीं देगा बॉस, मुझे मालूम है। मैंने इतने साल नौकरी किया, पैसा या और दूसरी चीज मुझे खुशी नहीं देगी। मुझे ये प्रोग्राम है ना जो मेरे 12 कदमों का कार्यक्रम है, और मैं जब दूसरे शराबी के साथ काम करता हूँ वो जो खुशी मिलती है ना, वो अनमोल खुशी है बॉस मेरे। और धीरे धीरे दोस्तों मुझे याद है, देखो इधर बोलते हैं ना, मेरे रेमी अंकल थे एक ओल्ड टाइमर, उनके साथ हम बैठा करते थे उनके घर में। वो हमेशा बोला करते कि ठाकुर बाहर का ताली मिले नहीं मिले लेकिन घर का ताली मिलना चाहिए। समझ में नहीं आता था। उनका कहना था कि भैया घर वालों का प्यार पहला मिलना चाहिए, बाहर का मिले नहीं मिले। और दोस्तों आज मेरी वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे सन इन लॉ, मेरे ग्रैंड बच्चों के साथ मेरे संबंध इतने अच्छे हैं ना बॉस मेरे। मेरे पीने के दौरान भी संबंध अच्छे थे और एम ए होने के बाद तो होने ही वाला है ना। हम लोग अगर अपने परिवार को नेग्लेक्ट करके या उनको नजरअंदाज करके या उनको दुख देके हम एक का सेवा करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, शांति, अपने को वो मजा आनंद नहीं मिलेगा। अपने को परिवार के साथ लेके चलना। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं रात को मीटिंग करके आ रहा था 9 बजे के बाद, मेरी वाइफ का फोन आया कि ऐसे से तुम किधर हो आप। मैं बोला ऐसे से मीटिंग करके आ, मैं बोल के ही जाता हूँ। बोलने लगी घर पे आने के बाद कि तुम चले जाते हो मीटिंग, यार मुझे थोड़ा अकेलापन सताता है क्योंकि मेरी तीनों बेटियों की शादी हो गई। असल में बेटियां मेरे बाजू में ही हैं, बीच वाली बेटी 5 मिनट की दूरी पे और छोटी वाली बेटी 12-13 मिनट की दूरी पे। तो अकेलापन सताता, तो मुझे उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा कि मैं थोड़ा बहुत अपने परिवार को। और जब से ये ऑनलाइन मीटिंग का हो गया सफर, तो प्रॉब्लम ही नहीं बॉस मेरे। सुबह मैं उठ जाता हूँ 5 बजे, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और भगवान के सामने प्रार्थना करते बैठता हूँ भगवान से। मुझे मालूम है ईश्वर मेरा अच्छे दोस्त है, ईश्वर मेरा गुरु है, ईश्वर सब कुछ है मेरा। इधर बोलते ना कोई मानवीय शक्ति भी कुछ शराब से दूर नहीं रह सकती है। मुझे मेरे स्पॉन्सर से भी बात करने का भी बहुत कम मौका मिलता है क्योंकि वो इतने बिजी रहते ना। पर मुझे अभी जरूरत नहीं, बिग बुक में मेरे सब चीजों का जवाब है। मैं जब जब उठाऊंगा बिग बुक पे सब चीजों का जवाब होगा। और हम लोग यहाँ सुनते हैं हमारे ओल्ड टाइमर से, दोस्तों से जिन्होंने लिटरेचर पे ज्यादा फोकस दिया, कि भैया जब जब आप पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आज भी मैं बिग बुक पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। सुबह सुबह मैं उठ के भगवान से प्रार्थना वीरता करने के बाद, मेरी बड़ी सिंपल है, मैंने कुछ 7वें कदम की प्रार्थना, 11वें कदम की प्रार्थना, 30वें कदम की मैंने रखा है सैनिटरी प्रेयर है। और उसके बाद मैं भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद
आपने आज मुझे नया दिन देखने के दे दिया, आज के दिन सिगरेट शराब से दूर रखना और बेईमानी से दूर रखना। आज के दिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं कि शाम को जब भी मैं प्रार्थना करूं तो मुझे शर्मिंदा होना पड़े। यानी कैसा सिगरेट शराब की बात नहीं है और कोई गलत चीज की बात नहीं, मैं कोई काम नहीं करूं, मेरे मुंह से ऐसा कोई वर्ड भी नहीं निकल जाए। अभी यहाँ हम 37 लोग हैं, मैं ऐसा भी कोई बात नहीं करूं कि मेरे किसी मेंबर को हर्ट होना चाहिए। मेरी एक सोच है, भैया हम लोग इधर से टूट फूट होके हम लोग नया शराबी ये फेलोशिप में आता है, हम कम से कम उसको ऐसा माहौल इधर देना चाहिए कि उसको लगना चाहिए कि यार यह इस जगह में कुछ है। उसको बीमारी समझ में नहीं आए वो बात अलग है, बीमारी इतनी जल्दी कभी कभी नहीं आती है, लेकिन फेलोशिप का वातावरण, ग्रुप का या मीटिंग रूम का ऐसा वातावरण देना चाहिए कि उसको लगना चाहिए हाँ यार यहाँ कुछ है। पर वो आता रहेगा तो 100% किताब बोल रही है ना बिग बुक, जो भी शराबी ये फेलोशिप में आया और जिसको शराब से दूर रहने की इच्छा है, पहली मीटिंग से कुछ लोग शराब से दूर हो गए और कुछ लोग थोड़ा अंदर बाहर खेल के दूर हो गए, जो भी ये फेलोशिप में आया उसका कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। अभी एक बंदा था 20-25 दिन डॉक्टर के थ्रू आया था, बातचीत किया, मीटिंग कर रहा था, कुछ मीटिंग करके मुझे बोला ठाकुर भाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरा कोई बात नहीं, तू मीटिंग मत छोड़ना मेरे भाई, मीटिंग मत छोड़ना। आज मुझे लगता है 16 दिन हो गया वो शराब से दूर है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रोग्राम इतना पावरफुल है कि पूछो मत दोस्तों। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं भगवान से यही बोलता हूँ, भगवान कितना अच्छा दिन है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार मुझे आज बिल्कुल मेरे शराबीपन का तकलीफ नहीं। मेरे दोस्त लोगों ने बहुत प्रगति किया है, दो दो तीन तीन फ्लैट हुआ है, किसी का बेटा अमेरिका, किसी का किधर है, मुझका बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे मालिक मुझे जो भी जरूरत है वो पूरा करता है। मुझे याद है जब मैं भाईंदर बैच में रहता था, 1 बेड का घर था मेरे पास और मेरे बेडरूम में बेटी और जवाई सोए रहते थे कभी कभी, और मेरी वाइफ हॉल में सोई रहती थी, मैं किचन में मीटिंग करता था। और मेरे रैमी अंकल बोलते थे, अपना बिल्ली अंकल, कि ठाकुर भाई तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। अभी मैं किचन में बड़ी शांति से वो करता था, अभी कैसे जोर से बोलूं। मैं बोलता था अंकल मैं जोर से बोलूंगा तो अभी उधर वाइफ नींद खराब होएगा, क्या करूं। और देखो भगवान सब कुछ करता है। मैं 1 बेड का नया घर बुक करने जा रहा था, मेरे साल ने गाड़ी चेंज किया और मैं आया, मेरा 2 बेड का भी घर हुआ। मेरी वाइफ की इच्छा थी, वो बहुत टाइम से बोलती थी, लेकिन मैं रिटायर के बाद रिस्क लेने को तैयार नहीं था। लेकिन भगवान ने मेरा एक अच्छा खासा घर दिया। असल में मटेरियल थिंग का अपन बात नहीं की, लेकिन भगवान देता है। अभी आज ही मेरी, कल हम दोपहर को दोनों लेटे थे, मैं और मेरी वाइफ लेटे थे। मैं कोशिश करता हूँ बस, ये फेलोशिप ने मुझे दिया ना, हमारी किताब भी बोलती है। अभी मेरा पर्पस क्या है, मेरा, मेरे बारे में मैं बोलूंगा, मेरा पर्पस है मेरे परिवार की अच्छी से अच्छी सेवा करना और बचा कुचा टाइम थोड़ा फेलोशिप में देना। दोस्तों मुझे याद है जब 60 ईयर मेरे हुए थे, मेरी बेटी ने बोला था कि डैडी अपन एक काम करेंगे, हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर में जाएंगे, वहां थोड़ा सा डोनेशन देंगे। और जब मेरा उसके लिए हम जाने लगे तो मेरी वाइफ ने बाल काला कि अच्छा साड़ी पहना, मुझे भी बोला अच्छे कपड़े पहनो। बोला मंदिर में जाने के लिए इस तरह का ये लोग क्यों कर रहे हो। मेरे जो बीच वाले जवाई थे वो बैंगलोर गए थे किसी ऑडिट के काम के लिए, और जब मैं मंदिर के पास गया तो एक हॉल में मुझे लेके गए, तो मैं देखा जो मेरे जवाई मद्रास गए थे वो उधर आ गए और मुझे हॉल में एंट्री किया। तो वहां कुछ मेरे ए के मेंबर थे, कुछ मेरे स्कूल फ्रेंड थे, कुछ मेरे एयर इंडिया के दोस्त थे, कुछ 60-70 लोग का जमावड़ा था दोस्तों। सरप्राइज पार्टी मेरे ग्रेटिट्यूड बर्थडे का। और दोस्तों सब लोगों ने अपने अपने मेरे लिए ब्लेसिंग अपना अपना वो बोला दोस्तों। और मैं बेटी को बोला, बेटियों को, बेटा तुम लोगों ने मेरी 10-15 साल उम्र बढ़ा दी बेटा। उम्र बढ़ाने के बाद मेरी जवाबदारी बढ़ा दी, अब मेरे परिवार के प्रति जवाबदार और बढ़ गए दोस्तों। और मैं कोशिश करता हूँ मैं जितना हो सकता है दोस्तों अपने परिवार का वो करने के लिए। कभी कभी वाइफ बोलती है, मेरी बेटी अभी 2-3 दिन पहले ही बोल रही थी, डैडी तुमको कभी ब्रेन हेमरेज नहीं हो जाए। मेरा क्यों बेटा ऐसा क्या है, अरे तुम घंटा घंटा फोन में लगे थे। मेरा बेटा यही तो खजाना मिला हुआ है हमको, हम जैसे लोगों को, हमारी बिग बुक बोलती है अभी घमंड करने का जरूरत नहीं है ना, और उदास होने का भी जरूरत नहीं, अभी खुश रहने का। वाइफ मुझे बोलती है तो हमेशा खुश रहते हो। बोला क्यों खुश नहीं हुई यार, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जब शराबी जाता है इलाज के पास, उसके पास इलाज नहीं है, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास, और वो हमारे फेलोशिप में भेजता है और हम उसको आशा दे सकते कि दोस्त मेरे तू चिंता मत कर, मेरा इधर जीवन सुधरा है, तेरा भी सुन सकता है। मैं तो ये, मुझे ऐसा लगता है दुनिया का कोई भी शराबी ये फेलोशिप में आएगा और वो कोशिश करेगा दोस्त, थोड़ा सा भी विलिंगनेस लेके आएगा और धीरे धीरे कोशिश करेगा तो वाला का वाल्मीकि बनने वाला है। मैं इधर कभी कभी बोलते संत बनने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भैया संत बनने का ही प्रोग्राम है ना। मेरा जैसा शराबी सुबह उठता है, 1 रुपए का बेईमानी नहीं, इतना अच्छे से जीवन जीता है दोस्तों, आज निस्वार्थ अपन सेवा करने का कोशिश करते दोस्तों। हमारे दिमाग में यही विचार रहता है कैसा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जैसे मेरे पीढ़ी शराबी को मैं मदद कर सकता हूँ। आज यही विचार रहता है ना हमारा दोस्त मेरे। तो दोस्तों इतना सुंदर जीवन मिला है, मैं ईश्वर का आभारी रहता हूँ, फेलोशिप का आभारी। और मैंने ये भी देखा है ग्रेटिट्यूड में रहता, मैं 5 बजे उठ के पहले ही भगवान का आभार कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जो दिन दिया है और आज के दिन आपका काम करूं। और मैं मेरे ईश्वर का काम करता हूँ और ईश्वर मेरा काम करने ही वाला है बॉस मेरे। मुझे मालूम है दोस्तों अभी मेरा 62 रनिंग चल रहा है,
एक एक दिन के हिसाब से आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। 15 नवंबर को दोस्तों मेरे को भी सिल्वर जुबली टोकन मिलेगा, और मैं हरिद्वार में कन्वेंशन भी परिवार के साथ जा रहा हूँ, तो मेरा प्रॉपर डे भी उधर ही हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों प्रोग्राम ने मुझे बहुत कुछ दिया दोस्तों, मेरा पूरा मानसिक बदलाव कर दिया। खाली सिगरेट शराब के बारे में नहीं, पूरा का पूरा 100% मानसिक बदलाव कर दिया दोस्तों। और एक एक दिन के साथ सुखी समाधानी और आनंदमय जी रहा हूं। अभी मुझे चिंता नहीं है ना, आज के दिन मुझे सिगरेट शराब का चिंता नहीं है, मुझे डर करने का, मुझे डर ही नहीं है कि मैं सिगरेट पीऊंगा, शराब, घमंड का बात नहीं, मुझे मेरे ईश्वर पे भरोसा है ना, मुझे मेरे प्रोग्राम पे भरोसा है कि मैं ये आध्यात्मिक सिद्धांतों को जीऊंगा। हमारा 12 एंड 12 में दिया हुआ है, जो 12 कदम है, ये आध्यात्मिक सिद्धांत है, और इनको अगर मैं एक एक दिन के हिसाब से जीता हूं, तो मेरा शराब का, सिगरेट का, गलत चीजों का मेंटल ऑब्सेशन चला जाता है। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला था, ठाकुर भाई, 7S फॉर रिकवरी टूल्स, ऑनगोइंग प्रोसेस। अपन 7S को रोज का रोज, एस फॉर सैनिटी प्रेयर, एस फॉर शेयरिंग, एस फॉर स्लोगन, एस फॉर सुपर पावर, एस फॉर स्पॉन्सरशिप, एस फॉर स्टेप, एस फॉर सेव सर्विस, ये करते रोज का रोज मैं करता हूँ, रोज का रोज करता रहूंगा। तो मुझे सिगरेट और शराब का डर नहीं है, कोई गलत चीज का भी डर नहीं है। मुझे आप लोगों ने बोलने का मौका दिया दोस्त, मेरे ये मेरे अनुभव थे दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।